बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है जो अफसोसनाक स्टोरी है कि जो वाक़या एहसन इकबाल साहब के साथ पेश आया, ये नाखुशगवार वाक़या ये भेरा इंटरचेंज पर पेश आया है। भेरा सरगोदा की तहसील है पंजाब में, और ये मोटरवे जो इस्लामाबाद से लाहौर जाती है, वो सफ़र कर रहे थे तो वो जब भेरा इंटरचेंज पे पहुँचे तो वहाँ पर उतर के उन्होंने मैकडोनल्ड से वो रिफ़्रेशमेंट लेना चाहिए। तो वहाँ पे एक फ़ैमिली जो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी, तो वहाँ ज़्यादातर उसमें ख़वातीन हैं, ये आपको भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी भी लगती हैं। तो ये इन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और वग़ैरह इस तरह के, मतलब आप मैकडोनल्ड खा रहे हो, मैकडोनल्ड के बर्गर और साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो इस वाक़ये के बाद खैर एक तो मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो गया है कि यूथियों का ईवान बाला, जैसे मैं आम तौर पे कहता हूँ कि यूथियों का ईवान बाला अक्ल से खाली है। ठीक है, ये जो अपर चैम्बर है ना, ये इसमें अक्ल कुछ भी। दूसरी बात यह है कि अगर यूथिया टांगा चलाता हो या यूथिया बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, पीएचडी हो, यूथिया लंदन में बैठा हो, यूथिया अमेरिका में बैठा हो, मिडल ईस्ट में हो, बहुत अमीर कबीर हो, यूथिया ही है, वो बिल्कुल रेडी वाले से लेकर वो जो लंदन में बैठा है या जो पीएचडी भी है, उसकी ज़हनियत बिल्कुल बराबर लेवल की है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ये कमाल है इमरान नियाज़ी साहब की उस तरबियत का जो उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से ये तरबियत की और इस नस्ल को उन्होंने पाला पोसा। और फिर मैं हैरान हूँ कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ के, मैं आम तौर पे आपको ये भी कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरे वो हैं जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। बीच वाला तवाज़ुन वाला कोई चैप्टर ही नहीं है किसी किस्म का। आप इमरान रियाज साहब की मिसाल देख लीजिए, उनको बड़ा जोम था जनाब, पता नहीं तहरीक इंसाफ निकल आएगी और रोडों पर और मेरे लिए तो एहतजाज करेगी। अब एक थाना ले जा रहा है दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, एक अदालत वहाँ से बेल होती है तो दूसरा थाना ले जाता है और वहाँ पे कोई 10 बंदे भी नहीं होते और वो अकेला पाकिस्तान जिंदाबाद और ये नारे और ये ड्रामेबाजियाँ कर रहा होता है। अच्छा, यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। ये पूरी की पूरी नस्ल जो परवान चढ़ी है, ये चाहे वो बड़ी लिखी फैमिली है। एहसन इकबाल साहब को पहले गोली भी लगी। एहसन इकबाल साहब एक बहुत ही नाइस इंसान हैं, वो बहुत ही एक अजीम माँ के बेटे हैं आपा निसार के, और वो पता है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जो है ना मैं आपको ये बताता चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि इवन जब वो वज़ीर दाखिला भी थे ना, उस वक़्त भी उन्होंने वो अपने साथ कोई सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल या ये नहीं रखा, और उसके बाद मुख्तलिफ़ और वजारतें रहीं प्लानिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की, तो फिर भी जो है ना उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी पे वो बिलीव नहीं करते। जस्ट अपने ड्राइवर या कोई एक आध बंदा और होता है उसके साथ ही सफ़र करते हैं। और हालांकि वो उनको काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और उनका जो है ना पहले उनके साथ उनका हमला भी हो चुका है, उन पे गोली भी चल चुकी है। तो ये एक बात ये है कि हर जमात का असल, मैं आज आपको ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का हल क्या है। ये बिल्कुल आपने मेरे साथ रहना है। मैं आज इस वीडियो में हल बताऊंगा कि जो नस्ल इमरान नियाज़ी साहब ने पाली है, जो जिस तरीके से बदतमीज़ी कर रही है, इसका हल क्या है, इसका बेहतरीन मैं हल आपके सामने पेश करूंगा। अच्छा, वो तो आपको पता है कुछ लोगों ने जो तहरीक इंसाफ के, मैं कहता हूँ कि जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो ट्वीट कर रहे हैं कि देखो जी अवाम का किस तरह से रद्द अमल आया है, अवाम का रिएक्शन क्या है, अवाम अब नहीं छोड़ेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। दूसरे वो हैं जो बेवकूफ़ बने हुए हैं, उनको अपना, मेरा ख़्याल है जब तक वो थप्पड़ नहीं लगता ये तो उतने तक वो ठीक नहीं होते। वो उसी तरीके के यूथिये हैं, यहाँ पे उनका ईवान बाला फारिग है, और बिल्कुल वो लोग हैं जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं तो इन चीज़ों पर अफसोस करते हैं। जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं तो इसी एहसन इकबाल के साथ भी बैठते हैं, इनके साथ भी गपशप करते हैं, और दूसरों के साथ भी पीटीआई वाले जो एमएनएज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो इधर इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। मुझे याद है ये पिछले दिनों एक तस्वीर आई जिस तस्वीर में
वो हामिद मीर साहब और कोई दूसरे साहबान, गालिबन नूर आलम खान साहब थे या बाकी जो भी थे, कोई खा पी रहे थे कुछ, तो नीचे यूथियों ने कमेंट शुरू कर दिए कि ये हराम का पैसा है, ये सरकार का माल है, ये फ़लाँ है, ये है, वो है, इस तरीके से। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि इस तस्वीर में तो शायद नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जब यहाँ बैठते हैं तो वो और बात करते हैं, यहाँ बैठते हैं तो ऐसी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। इनकी इधर भी यारियाँ हैं, लेकिन मुनाफ़िक़त का आप ग्राफ देखिए कि ये फिर यहाँ पर ऐसे लोग सारे के सारे वो कहते हैं देखो जी ये अवाम का रिएक्शन आ गया। इसी चीज़ को मुनाफ़िक़त कहते हैं कि जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, पसे पर्दा कुछ और पर्दे पे आके कुछ और। तो बहरहाल बात ये होती है कि अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ ना कि इस चीज़ का जैसे मैंने बोला कि इस चीज़ का हल क्या है। इस चीज़ का आप अगर कोई भी कह देना, देखें हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हर हवाई अड्डे पर, हर रेलवे अड्डे पर, हर बस स्टॉप पर, हर मार्केट में, कहीं न कहीं हर सियासी जमात का कुछ न कुछ 2, 4, 5, 6 बंदे होते हैं। और अगर प्लानिंग कर ली जाए तो फिर तो ज़्यादा होते हैं। और कभी पीटीआई के कहीं पे 4 बंदे होंगे तो उस इज्तिमा में नून लीग के 30 बंदे होंगे। कभी कहीं पर किसी मार्केट में, किसी दुकान पर, किसी अड्डे पर नून लीग के 6 बंदे होंगे तो पीटीआई के 20 बंदे होंगे। ये कभी किसी और पार्टी के, पीपल्स पार्टी के होंगे, सिंध में वहाँ होंगे। अब अगर कराची में जाएंगे तो एमकेएम के भी वहाँ पर मिलेंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो एएनपी के मिलेंगे, मौलाना साहब की पार्टी के भी मिलेंगे, बलोचिस्तान में भी मिलेंगे, इसी तरह से सिंध में बाकी जगहों पे जमात इस्लामी के भी मिलेंगे वगैरह। तो अगर ये रीत चल पड़ी फिर तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा ना, फिर तो हर पार्टी के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दें। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि हल क्या है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि खान साहब सिर्फ अपने आप को वली समझते हैं और बाकी सबको चोर, डाकू, लुटेरा, बिल्कुल वो समझते हैं कि इनको तो जीने का भी हक नहीं है, इनको तो यहाँ ज़मीन पर रहने का भी हक नहीं है। ये खान साहब का नज़रिया है, खान साहब की थेरी है। खान साहब भले वो कुछ भी हों, अंदर से कुछ हों, बाहर से कुछ हों, वो कहते रहते हैं। पहले भी वो कहते थे कि सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, लेकिन उसी के साथ उनको सेनेट में इत्तेहाद करना पड़ा और उसी आसिफ अली जरदारी के मांडवी वाला साहब को इनको वार्ड भी देने पड़े। तो खैर वो तो यू टर्न ले लेते हैं ना, उनका तो कोई नहीं, उनका क्या है, उनका तो वो यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न का ये देखें, मैं बताता हूँ, इलाज मैं ज़रूर बताऊँगा, आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे इस हल के बारे में। आप उस हल को आजमा के देख लें, अगर दोबारा ये हो गया तो आप कहना कि नकवी साहब आपने बिल्कुल गलत बयानी की थी। मैं आपको ऐसा परफेक्ट हल बताने लगा हूँ इसका। भाई बात ये है, खान साहब तो मुकर जाते हैं, वो तो यू टर्न ले लेते हैं। वो अब आप देखें यहाँ पर जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ वो कहते हैं कि मैंने गलत रेफरेंस भेजा। इसी रेफरेंस का वो दिफा भी करते रहे, इसी रेफरेंस को बहुत सारे लोग, बार के लोग कहते रहे, लीगल फ्रेटर्निटी कहती रही कि जी इस रेफरेंस को वापस किया जाए। उन्होंने वापस नहीं लिया इस रेफरेंस को, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो रेफरेंस मैंने गलत भेजा था। अच्छा, कुछ वो लोग भी FFL यूट्यूबर थे कि जिन्होंने काजी फैज़ ईसा के मामले पर 200 वीडियोज़ बना डाली, उन्होंने ऐसा बना। अब उसके बाद जब इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वो रेफरेंस गलत था, तो क्या उन FFL यूट्यूबर्स ने माफ़ी मांगी? उन्होंने कहा कि जी हमने ये गिलाज़त की है, हम इस पे शर्मिंदा हैं, हम इस पर माफ़ी मांगते हैं, हम बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हैं। भाई बात यह है ना कि या तो वो इस्तेमाल हुए, 2-3 ऑप्शन है ना, और तो है नहीं, या तो वो इस्तेमाल हुए या वो मेलाफाइड इंटेंशन थी, उनका अपने को ग्रज था, पर्सनल ग्रज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ, या फिर उनकी रिपोर्टिंग ही गलत थी, उनकी मालूमात ही गलत थी। जो 2 ये ऑप्शन हैं कि मालूमात एक वीडियो में गलत हो सकती है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 10 में। उन्होंने 70 वीडियोज़ काजी फैज़ ईसा पे बना डाली, तो क्या सब में उनकी मालूमात, फिर इतना थकी हुई मालूमात हैं उनकी। और दूसरी बात यह है कि मेलाफाइड इंटेंशन, उनको पर्सनल ग्रज क्या हो सकता है? कहाँ FFL यूट्यूबर और कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट इतने लायक फायक जज काजी फैज़ ईसा साहब, उनका क्या इनके साथ पर्सनल जोड़ क्या है? कैसे एक ही बात है कि वो इस्तेमाल हुए हैं। और अब खान साहब ने कह दिया कि वो गलत था रेफरेंस, आपके मुंह में क्या रहेगी?
दिया। इसी तरीके से हम चीखते रहे कि आप जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। और ये जो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ये झूठा इंसान जो शहरयार अफरीदी, जो अल्लाह रसूल की कसमें खा खा के कहता रहा कि जान अल्लाह को देनी है, वो वीडियो भी मौजूद है और सब कुछ मौजूद है। अब ये कल परसों की बात है, फवाद चौधरी साहब ने उनको नंगा करके रख दिया और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब पे बना केस या हमारी जमात ने बनाया, ये बिल्कुल गलत था, या हमारी जमात ने बनाया या जिसने बनाया शहरयार अफरीदी भी गलत थे। इस केस में कोई जान नहीं थी। मैं खुद जब कैबिनेट में बैठा हुआ था तो अफसरान उठ के चले गए जब मैंने सवालात किए और मैंने इसकी मुखालफत की थी कि ये बना रहे हैं, ये झूठा रेफरेंस है, ये बिल्कुल ही झूठा मुकदमा है राना सनाउल्लाह पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप लोगों के मुंह में क्या रह गया कि ये जो FFL यूट्यूबर हैं और ये जो मालशिया पालशिया यूथिये हैं, ये जो बड़े जंप लगाते थे जी राना साहब के साथ, और जनाब राना सनाउल्लाह के पास तो 15 किलो के पता नहीं 20 किलो हीरोइन पकड़ी गई है, अब वो देखो जनाब ये तो हीरोइन ही है, वो बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। आपके मुंह में क्या रह गया है? आपको इसी तरह से हर मोड़ पर और हर लम्हे शर्मिंदगी होनी है। अब आखिर पे उस हल की तरफ आते हैं। भाई एक ही हल है, बिल्कुल इस हल को आजमा लो। खान साहब इतना पागल नहीं है और यूथिये भी इतने पागल नहीं है। गो कि मैं कहता हूँ कि उनका ईवान बाला फारिग है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे बेअक्ल, जिस तरह से जानवर में अक्ल नहीं होती, अगर वो भी हो ना, अगर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे और आगे आपके हाथ में सोटी हो और आप सोटी मारे ना उनको उसी तरीके से, तो वो पीछे मुड़ जाता है। चाहे वो सांप हो, चाहे कोई दरिंदा हो, चाहे कोई और झालाल जानवर हो, अगर आपको वो ज़रर पहुंचा रहा है आपके हाथ में, एक ही हल है। ऐसे यूथियों का एक ही हल है कि जिस जहां पर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़र आएँ, बाकी जमातों वाले इनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दें। ये मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा। अगर कोई कह दे कोई और हल है तो आपके ख्याल में ये कि इमरान खान साहब इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये इनको आइंदा के लिए ना करें? वो तो कहेंगे आइंदा के लिए बाहर से पत्थर उठा के मारो। वो तो उनकी तो शिद्दत पसंदी है। वो तो खुद कह रहे हैं, उनके फवाद चौधरी साहब ने भी 2-4 रोज़ पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, या पता नहीं मीडिया टॉक में, कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम फिर मुसल्लह जदोजहद करेंगे। तो अब आप अंदाज़ा करें फिर इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है। बाकी जितने भी, अब इनसे कहें कि आप हिम्मत करो कि कभी आप साद रिजवी साहब आपको मिलते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो भी तो होते हैं ना, वो भी तो, उनकी भी तो लाइफ है, वो भी शादियों में भी जाते होंगे, वो भी इसी तरह से जनाजे भी अटेंड करते होंगे, वो मार्केट्स में भी नज़र आते होंगे, वो बाकी जगहों पे भी होते होंगे। उनके ख़िलाफ़ कभी नारे लगाए ना। इनको पता है कि वहाँ से ईंट का जवाब पत्थर की सूरत में आएगा। यूथ ये इतने पागल नहीं है। इनसे कहीं कभी आप खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं पर भी मौलाना साहब के साथ इस तरह की गड़बड़ करें, इनको पता है कि उनके वो अंसारुल इस्लाम, इनका जो है ना वो क्या कहते हैं कि थप्पड़ मार मार के मुंह लाल करके रख देंगे। इनको पता है, इनको बड़े अच्छे से पता है। हमें याद है 2011 का जलसा हुआ था, दिसंबर 2011 का PTI का वहाँ पर कराची में। तो पहले खान साहब चूँकि उछल के यहाँ इधर उधर जनाब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ और MKM के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करते थे। उस जलसे की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो इजाज़त ली, साथ MKM के भी गिरटे गोडे पकड़ने पड़ गए, साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी इजाज़त ली गई, साथ MKM से भी इजाज़त ली गई, और ये तय पाया कि जलसे में एक बात भी नहीं करोगे MKM के ख़िलाफ़। अगर करोगे तो उधर ही तुम्हें सबक सिखाएंगे, जलसे के स्टेज से नहीं आने देंगे नीचे। फिर एक बात भी उनके खिलाफ नहीं हुई। आप अभी भी आज भी जलसा वो निकाल के देख सकते हैं, वो दिसंबर 2011 वाला वो जलसा था। तो खान साहब इतने पागल नहीं है और जूथिये भी इतने पागल नहीं है कि जहाँ पे मुंह पे लगे तो वहाँ पे ये कुछ भी, तमाम पार्टीज के लोग जितने भी हैं सरबराह, इसका एक ही हल है। अगर मैं चैलेंज करके कहता हूँ अगर किसी और के पास कोई हल है तो वो बताए, मैं आपको कहता हूँ कि सर, क्योंकि ये ना यहाँ रियासत बरसर आ सकती है, ना यहाँ पे कोई जो है ना वो इस तरीके से हुकूमत को इसका ठेका ले सकती है। हर जगह पे, हर रेस्टोरेंट में, हर कोई किसी मैकडोनल्ड के आउटलेट पे, कहीं पर मार्केट में, हर हवाई अड्डे पर, हवाई रेलवे स्टेशन पर, हर जगह पे
कहाँ कहाँ पुलिस ठहरेगी, कहाँ कहाँ इस तरह की सिक्योरिटी होगी, कहाँ कहाँ। ये आपका जनरल एक सोशल मिजाज होता है, और ये यहाँ नहीं है, ये यूथ ही वहाँ लंदन में भी ऐसा ही करते हैं, यूरोप में भी ऐसा ही करते हैं। ये बड़े इस तरीके के यूथी हैं, ये इस बड़े अजीब व गरीब किस्म की मखलूक है। ये बस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर यूथियों की शक्ल में अल्लाह का अजाब है। ये मैं मुहतात अल्फाज में कह रहा हूँ, और मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, मैं कन्विंस हूँ इस पर कि अल्लाह ताला ने हम पर ये यूथियों की शक्ल में अजाब नाजिल किया हुआ है। तमाम पार्टीज़ के जितने भी सरबराहान हैं, चाहे वो मौलाना साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे कोई और पार्टी है, वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस दें कि अब उसके बाद अगर कुछ हो ना किसी के साथ, उससे ऑनवर्ड जहाँ पर भी कोई पीटीआई का एमएनए, कोई सेनेटर, इमरान खान साहब, जो भी मिलता है, इसी तरह की हुलड़बाजी और बदतमीज़ी उनके साथ करें, इसी तरह के नारे लगाएं, इसी तरीके के। भाई आपका अपना दामन, जो आप शीशे के घरों में रहते हों, तो फिर आपका अपना दामन साफ है। अगर कोई आप, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि आप यहाँ तक हालत ये है कि आप एक नाजायज़ बच्ची के बाप हैं यहाँ। ये पाकिस्तानी मशरकी मुआशरा है, इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी कंट्री है, तब भी कोई आपको किसी तरीके से गलत नारा किसी ने नहीं लगाया, कहीं पर भी नहीं हुआ इस तरीके से। और आप वो हैं कि जिसने फरागोगी को पाला, आप वो हैं कि जिसने फरागोगी का डॉलरों से भरा हुआ जहाज दुबई भगाया, आप वो हैं कि जिसने पूरा तोशा खाना बेच के खा गए। भाई आपका अपना दामन अगर पाक हो तो आप दूसरों पे उंगली उठाएं, तब उठाएं। तो जिधर भी मिलें, अगर इसी तरीके से इनकी दुर्गत बने, मैं कहता हूं अगर ये 2 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी ठीक ना हो जाए तो आप कहना कि नकवी साहब आपने गलत हल बताया था। अगर आप किसी के पास हल है तो वो मेरे साथ ऑन एयर मुनाजरा कर ले, चैलेंज है, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। जब चीज़ें इस तरीके की बिगाड़ तक पहुंच जाएं तो उसको सुलझाने के लिए, जैसे होता है ना, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, इस तरीके से अगर नारेबाजी होगी, इस तरीके से घेराव होगा, इसी तरीके से इनके साथ बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी होगी, इसी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तब ये जो सिलसिला रुकेगा। अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि सवाल ही ये जिस तरीके से कहते हैं ना, दूसरे को हरासा करते हैं, किसी को चोर कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं, इनको भी कहें, इनके तोशा खाना चोर, तोशा खान, मुख्तलिफ नामों से इनके हज़ार चीज़ होती है। उस तरीके से ये किसी को, क्योंकि ये वक्त का ये अपना साबिक प्राइम मिनिस्टर है, कल तकरीर कर रहा था, नाम ले रहा है शहबाज शरीफ चेरी ब्लासम, मौलाना फजलुर रहमान डीजल, हमज़ा कुकड़ी, ये जैसे गली के लिफंगे तिलंगे लोफर लिफंगे लोग नहीं होते, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मुझे तो इस तरीके समझ आ रही है, जैसे बिल्कुल ये ओबाश किस्म के लोग नहीं होते, ये कहीं से लगते हैं साहब कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, जिस तरीके की तरबियत हमने देखा है ये कि 90s में जो है ना, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के काफ़ी जो है ना, मैं उस वक़्त 91 में मैं मैट्रिक में था, ठीक है ना, 10वीं क्लास में था। उस वक़्त हमने देखा 90s का पूरा ज़माना, पूरी सियासत हमें याद है, क्योंकि मेरा करंट अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर्स की तरफ पूरा जो है ना रुझान है शुरू ही से। इसी वजह से मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, तो लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, और इस तरीके से मतलब बाकी सारे इसी तरह की चीज़ें। तो वो 90s में हमने इनकी सियासत देखी, एक दूसरे के साथ ये किया, इस हद तक नहीं गिरे। हुआ, जलसों में होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जलसों में भी नारे भी लगे, सब कुछ वो हुआ। जैसे इस तवातुर के साथ ये नहीं है कि लंदन में इसाक डार जा रहे हों तो आप इस तरीके की नारेबाजी शुरू कर दें। अगर वो अपना नवाज शरीफ साहब, तो आप हर रोज़ उनके घर पे पहुँचे हों। मुझे अफसोस है नून लीग को रिएक्शन में जमायमा के घर पहुँचना पड़ा, तब ये कहीं सिलसिला रुका। अब भी वो दोबारा हो जाता है, तो अब वो क्या करें उसके बाद। अब कल को अगर इमरान खान साहब लंदन जाते हैं, वहाँ तो इनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ अगर इनको कोई घेर ले, वो भी काबिल मसम्मत है। तो ये चीज़ जब तक इस तरीके से नहीं होगी
कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इनको भी इसी तरह से नहीं घेरा जाएगा, इनको भी इसी तरह से चोर, डाकू, लुटेरे, जानी सब कुछ नहीं कहा जाएगा, तब तक ये मैं कहता हूँ चैलेंज है, कोई रोक के दिखा दे। इसका अमेरिका जैसी पावरफुल रियासत आ जाए, इस कमीनगी का उनके पास भी वो नहीं है। वो मैं तारीख़ में कहीं पढ़ रहा था, गालिबन मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे बहुत पढ़े लिखे लोग सुनते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, तो इस्लामिक हिस्ट्री भी, तो इस तरीके से तो मैं पढ़ रहा था, गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो वो ना तेज़ तेज़ कदम से भागे जा रहे थे, जैसे बंदा नीम हालत में मतलब भागता है ना, तो तेज़ तेज़ कदम उठा के कहीं जा रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि या नबी अल्लाह, कि आप आज गैर मामूली तौर पे, यानी कि इस तरह से आम तौर पे तो नहीं देखा आपको, तो आप भागे जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस वजह से भाग रहा हूँ कि मेरे पीछे एक जाहिल लगा हुआ है, ठीक है ना, जाहिल आ रहा है, तो वो लगा। तो उन्होंने कहा कि गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो देखें इतनी बीमारियों के इलाज हैं, आप तो जो है ना कुम बेइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को ज़िंदा कर देते हैं, आप तो कोहड़ के मरीज़ों को ज़िंदा कर देते हैं, आपके पास तो ये इलाज है, आपके पास तो ये इलाज है। तो उन्होंने फरमाया कि जिहालत का इलाज मेरे पास नहीं है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अल्लाह के नबी के पास भी जिहालत का इलाज नहीं, कोई रियासत तो क्या होगी, कोई हुक्मरान तो क्या होगा, कोई रूल्स रेगुलेशंस तो क्या होंगे। जहाँ पे यूथिए यहाँ से फारिग हों, वहाँ पर उनकी ऐसी तरबियत हो चुकी हो, जो दलील को नहीं मानते, जो फैक्ट्स को नहीं मानते, जो बहस को नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज़ ठोक दी गई है, और वो हो ना कोई दिमाग में कोई अक्ल हो, शऊर हो, तब तो इंसान सोचता है ना भाई यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका ये पहलू भी हो सकता है, ये भी पहलू हो सकता है। मुझे 10,000 लोग स्टोरीज देते हैं हर महीने, मैं ऐसे ही उठ के स्टोरी नहीं कर देता, मैं स्टोरी देने वाले पर 10 क्वेश्चन कर देता हूँ। वहाँ से वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पजल हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए पिछले दिनों मुझे एक बहुत अहम शख्सियत ने एक स्टोरी दी, मैंने उससे स्टोरी ली और मैंने उस पे स्टोरी के जवाब में 20 क्वेश्चन कर दिए। मुझे लगा कि वो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चंस की वजह से डगमगा गए हैं, उनके पास जवाब नहीं था, उनका रब्त टूट गया। मैंने कहा पहले अपनी स्टोरी को ठीक कीजिए, बाद में ये स्टोरी पर मैं विलाग करूँगा। इंसान खता का पुतला है, खता हो सकती है, लेकिन मेलाफाइडी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बदनीयती नहीं होनी चाहिए कि मैं कहीं से उस स्टोरी उठा के किसी पर इल्ज़ाम ठोक दूँ, इस तरीके से नहीं है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक कि मैं मेरे हिसाब से मैं अमन पसंद बंदा हूँ, मैं कभी भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, आप गवाह हैं। लेकिन जब तक इस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होगा, जिस तरीके से इसी तरह से घेराव नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई हल करके दिखाए। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।